नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश को बाबा मुक्त बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक इस देश में प्रवचन के नाम पर बाबाओं की जालसाजी चल रही है, हमारा भारत डूबता जाएगा। अपने वतन से जो भी प्यार करता है वो इन बाबाओं के पाखंड में फंस ही नहीं सकता। देखिए कि इन बाबाओं और इन बाबाओं के चेले नेताओं ने मिलकर हमें हिंदू मुसलमान में फंसाए रखा। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव में फंसाए रखा, गोमूत्र और गोबर में फंसाए रखा, ग्रह नक्षत्र ज्योतिष और हस्तरेखा में फंसाए रखा, एकादशी और शिवरात्रि के मुहूर्त में फंसाए रखा, व्रत उपवास परिक्रमा घंटा घड़ियाल में फंसाए रखा। और रूस ने एक ऐसा मिसाइल बना लिया जो अंतहीन समय तक यात्रा करके बिना पकड़ में आए किसी भी टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बाल नोचता फिर रहा है कि कर क्या रहे हो पुतिन, प्लीज तरस खाओ हमारे ऊपर, दुनिया में तबाही आ जाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि रूस ने जो तकनीक हासिल की है वो दुनिया के लिए अभी तक कल्पना से भी बाहर की बात थी। आसमान में चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर बना डाला है। देख लो, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री और राम भद्राचार्य जैसे जातिवादी पाखंडियों, तुम्हारे प्रवचनों से देश का एक पैसे का भला नहीं होता। सिर्फ मुफ्त की खा खाकर मोटे होने की मुफ्तखोरी है तुम्हारा सारा अभियान। यही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यही अमित शाह कर रहे हैं, यही योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अयोध्या में 3,000 करोड़ का मंदिर बना लो या 3 लाख करोड़ का, इससे देश का कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है अच्छी वैज्ञानिक और तार्किक शिक्षा से, जिससे हमारे बाबाओं और नेताओं दोनों को नफरत है। रूस में एक भी बाबा नहीं है, न उसके नेता पाखंडी बाबाओं की परिक्रमा करते नजर आते हैं। वो वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालयों की परिक्रमा करते हैं। नतीजा, रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्तनिक का सफल परीक्षण कर डाला। उसने दावा किया है कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक टारगेट को तबाह न कर दे, इसका ईंधन खत्म नहीं होगा। हम फिर से बता दें कि यह न तो किसी बाबा ने बनाया है, न किसी कथावाचक ने, न किसी शंकराचार्य ने, न किसी पुरोहित, मठाधीश या महंत ने, और न ही किसी ज्योतिषाचार्य ने। जो अभी भी इस पर मगन है कि हमने त्रेता में पुष्पक विमान, इंटरनेट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का निर्माण कर लिया था, वो अपनी बुद्धि और विवेक का किसी मानसिक अस्पताल में इलाज कराएं। सुनिए मोदी जी, आप तो जरा ध्यान से सुनिए और समझिए कि कैमरा चलाकर केदारनाथ की गुफाओं और विवेकानंद रॉक में छिपकर साधना की नौटंकीबाजी से भारत का कोई भला नहीं होता। सीखिए पुतिन से। यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, आईआईटी, आईआईएम में गोबर और गाय के मूत्र पर रिसर्च करवाने से सिर्फ जगहसाई होती है, देश का कुछ लाभ नहीं होता। पुतिन भी आपकी तरह की नौटंकीबाजी में लगे रह गए होते तो अमेरिका कब का रूस को कच्चा निगल गया होता। खैर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बुरेवस्तनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल के सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, और है भी नहीं। पहले एक्सपर्ट्स यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार बन भी सकता है, लेकिन रूस ने इसे हकीकत में तब्दील कर दिया है। रूसी सेना के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव ने बताया कि 21 अक्टूबर को इस मिसाइल का परीक्षण कर लिया था, लेकिन हमारे कथावाचक बाबा लोग, माफ कीजिएगा, वैज्ञानिक और प्रोफेसर इसके नतीजों का आकलन कर रहे थे। इस टेस्ट में बुरेवस्तनिक ने करीब 15 घंटे की उड़ान भरी। इस दौरान मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। गेरासिमोव ने यह भी बताया कि यह मिसाइल की अधिकतम रेंज नहीं है, यह इससे अधिक दूरी तय कर सकती है। आपको बता दें कि बुरेवस्तनिक 9M730 एक क्रूज मिसाइल है जो सामान्य ईंधन इंजन की बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। इस वजह से यह मिसाइल असीमित दूरी तक उड़ान भर सकती है। साथ ही यह दुश्मन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। अमेरिका ने भी इस सच को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, रूस ने कर दिखाया है। अमेरिकी वायुसेना की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल के सर्विस में आने के बाद रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज यानी 10 से 20,000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता होगी। इससे रूस अपने देश के किसी भी हिस्से से अमेरिका के किसी भी हिस्से तक, बल्कि कहिए दुनिया के किसी भी हिस्से तक सीधा हमला कर सकता है। यह पहली क्रूज मिसाइल है
जो इतनी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। आमतौर पर इतनी दूरी तक हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में तय मार्ग पर जाती है जिन्हें ट्रैक किया जा सकता है, जबकि बुरेवस्निक सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम है और लगातार रास्ता बदलती रहती है, जिससे इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इसे लॉन्च करने के लिए ठोस ईंधन वाले रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लॉन्च होने के बाद इसका न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव हो जाता है। इसके बाद यह परमाणु ऊर्जा पर चलती है। इसमें एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है जो मिसाइल को असीमित दूरी तक उड़ने में सक्षम बनाता है। हम फिर से बता दें कि बुरेवस्निक क्रूज मिसाइल का निर्माण किसी बाबा, किसी कथावाचक, किसी महंत या किसी शंकराचार्य ने नहीं किया है। वैज्ञानिकों ने किया है, शिक्षाविदों ने किया है। दुनिया में किसी को नहीं पता कि रूस ने इसे कहां से लॉन्च करके टेस्ट किया है और कहां कहां ऐसे लॉन्चिंग पैड उसने बनाए हैं। लेकिन रॉयटर्स की एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक रूस की राजधानी मॉस्को से उत्तर में 475 किलोमीटर दूर इसकी लॉन्च साइट हो सकती है। यहां 9 नए लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं। मिसाइल एक्सपर्ट जेफरी लुई ने कहा है कि रूस ने असंभव को संभव कर दिया है। यह अविश्वसनीय है और बुरेवस्निक मिसाइल की सफल टेस्टिंग पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। यह एक छोटा उड़ता हुआ चेर्नोबिल है। आपको बता दें कि चेर्नोबिल यूक्रेन का एक शहर है। सोवियत संघ काल में यह 26 अप्रैल 1986 को इतिहास का सबसे भयावह परमाणु हादसा हुआ था। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक रिएक्टर में भयंकर विस्फोट हो गया था। इसकी वजह से यूक्रेन, बेलारूस, रूस और यूरोप के कई हिस्सों में रेडिएशन फैल गया था और लाखों लोग मारे गए थे। जेफरी लुई ने कहा है कि यह हथियार अभी तक किसी साइंस फिक्शन का हिस्सा हुआ करता था बस, लेकिन रूस ने इसे सच बना दिया है और दुनिया के लिए इसका मुकाबला करना फिलहाल तो लगभग असंभव है। अमेरिका तक रूस के इस मिसाइल परीक्षण से दहशत में है। इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से कहा है वो मिसाइल परीक्षण करने के बजाय यूक्रेन के साथ जंग रोके। इजराइल के जरिए गजा में मानवता के चीथड़े उड़ा देने वाला सिरफिरा डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इस तरह के मिसाइल बनाना गलत है, अनैतिक है। इसलिए वो फिर से गोल्डन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर जोर दे रहे हैं। बुरेवस्निक जैसे खतरनाक हथियार से बचाने के लिए गोल्डन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को डिजाइन करने की जरूरत महसूस की जा रही है। चलते चलते आपको एक बार फिर से बता दें और ध्यान से सुनिएगा कि न तो किसी बाबा, कथावाचक, महंत या पीठाधीश्वर ने बुरेवस्निक मिसाइल को डिजाइन किया है और न ही गोल्डन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। उनकी औकात से बाहर की बात है अपने देश को सुरक्षित रखना। वो केवल मुफ्त की खा सकते हैं और शौच कर सकते हैं। जी हाँ, सोच नहीं, शौच। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।